नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी सारी जिंदगी सोने को दरियाफ्त करने में गुजार दी। जो बचपन में बाप के साय से महरूम हुआ, लेकिन उसकी मेहनत और जुस्तजू ने उसे मुस्लिम दुनिया का पहला साइंसदान बना दिया। जाबर बिन हयान कीमिया का बावाए आदम कैसे बना? एक मामूली से घर का फर्द दवाएं बेचकर अपने घर का गुजर बसर करने वाला तारीख का नामवर साइंसदान कैसे बना? जाबर बिन हयान दुनिया के वो पहले साइंसदान हैं जिन्होंने कीमिया के इल्म में तजर्बात की बुनियाद रखी। मुसलसल नाकामियों का मुंह देखने के बावजूद हिम्मत ना हारने वाले इस अजीम मुफक्किर साइंसदान की जिंदगी किसी मौजज़े से कम ना थी। नाजरीन, ये बात है 8वीं ईस्वी, जब बनु अब्बास और बनु उमैया का खानदान इक्तदार के हुसूल के लिए बरसरे पैकार था। बनु उमैया जो ताकत के जोर पर इक्तदार में आया था, उनके मजालिम के खिलाफ लोगों ने बनु अब्बास की हुकूमत के लिए तहरीक चलाई। जाबर बिन हयान के वालिद भी उस तहरीक का हिस्सा थे। उस तहरीक के सभी बागियों को हुकूमत ने गिरफ्तार किया और फांसी की सजा दे दी। यूं ईरान के सूबे खरासान के एक छोटे से कस्बे तौस में 761 हिजरी को जब जाबर बिन हयान का जन्म हुआ, तो उससे कुछ माह पहले उनके वालिद को शहीद कर दिया गया था। आंख खोलते ही यतीमी का पहाड़ सर पर लिए जाबर बिन हयान का वाहिद सहारा उनकी वालिदा थी। तंगी हालात के बावजूद भी जाबर बिन हयान की वालिदा ने उनकी तालीम और तरबियत का बोझ उठाए रखा। लेकिन जब हालात साजगार नहीं रहे तो जाबर बिन हयान की वालिदा ने कूफा के बाहर एक छोटे से देहात में अपने रिश्तेदारों के यहाँ उनको बेच दिया। देहात में जाबर बिन हयान ने आजादाना जिंदगी गुजारी। तालीम बिल्कुल मामूली रही, लेकिन जब लड़कपन को पहुंचे तो कूफा वापस लौट आए। कूफा का माहौल इल्मी था और उस वक्त कूफा को इल्म का गढ़ समझा जाता था। यहाँ के इल्मी माहौल से जाबर बिन हयान खूब मुतासिर हुए और उनके अंदर इल्म हासिल करने का शौक पैदा हुआ। सोने पर सुहागा ये हुआ, बल्कि यूं समझ लीजिए कि जाबर बिन हयान की खुशकिस्मती का दरवाजा तब खुला जब उन्हें इमाम जाफर बिन सादिक की शागिर्दी हासिल हुई। इस्लाम की दीनी तालीम के साथ इमाम जाफर ने उनके अंदर तहकीक और जुस्तजू की ऐसी लगन शामिल कर दी कि जाबर बिन हयान को जिंदगी का नया मकसद मिल गया। उन्हें सोना बनाने की अजब लगन लग गई। उस जमाने में सोना बनाना किसी ख्वाब से कम नहीं था, क्योंकि उनसे पहले कई साइंसदान सोना बनाने की जुस्तजू में महज नाकामी का मुंह देख चुके थे। जाबर बिन हयान ने कीमिया के मैदान में कूदने का फैसला किया। जाबर बिन हयान ने कीमियागरी की धुन में दवाओं की खासियतें मालूम करने की कोशिशें शुरू कर दी। फिर मुख्तलिफ इकसाम की धात लेकर तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ तजर्बात शुरू कर दिए। उनका घर तजर्बात का गहवारा बन गया और वो हमा वक्त नए नए तजर्बात में मसरूफ रहते। मगर जाबर बिन हयान को सोना बनाने का जुनून था। वो इस इजाद के साथ अमर होना चाहते थे। उनके मुतजस्सिस ज़हनो दिमाग ने बहुत सी नई इजादात की और इस फन में वो पूरे ईरान में मशहूर हो गए। जब उनकी शोहरत बगदाद तक पहुंची तो वह हारून रशीद का जमाना था और जाफर बरमकी वज़ीर आज़म जो अहले इल्म का बहुत बड़ा कदरदान था। जाफर बरमकी ने जाबर बिन हयान को बगदाद आने की दावत दी और दरबार में उनकी बड़ी इज्जत और तकरीम की गई और उनको बहुत से इनामात से नवाजा गया। अगर जाबर बिन हयान की इजादात पर नजर डाली जाए तो आपको तवील फहरिस्त नजर आएगी। उन्होंने कीमियावी तजर्बे में कमाल पैदा करके उसके निकात बयान किए, उसूल व कायदे बनाए जो आज भी जदीद कीमिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमलो तासीर यानी दवाओं का जोहर उड़ाना, इस तरीके को सबसे पहले जाबर बिन हयान ने इख्तियार किया।
ताकि लतीफ अज्जा को हासिल करके दवाओं को मजीद मुअस्सर बनाया जा सके। जाबर ने कलमाओं करने का तरीका भी दरियाफ्त किया जिससे दवाइयों को कलमाया जाता और ये आज भी राइज है। फिल्टर करने का तरीका भी उनकी इजादात में शामिल है। गौर खोज करने के बाद जाबर बिन हयान ने 3 किस्म की नमकियात भी दरियाफ्त की। उनका सबसे बड़ा कारनामा तेजाब इजाद करना था। तेजाब बनाने में उन्होंने गंधक का शोरा, हिराक्सिस और नौशादर को मुनासिब अंदाज से इस्तेमाल किया। तेजाब बनाते हुए तजर्बा गाह में एक दफा उनकी उंगली भी जल गई। जाबर बिन हयान ने एक ऐसा तेजाब भी इजाद किया जो सोने को पिघला देता था। उन्होंने लोहे पर भी तजर्बात किए और बताया कि लोहे को किस तरह साफ करके फौलाद बनाया जा सकता है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है। मोम जामा भी जाबर बिन हयान की इजाद है जिसकी जदीद शक्ल पोली बैग है। उन्होंने चमड़े को रंगने का तरीका दरियाफ्त किया। बालों को रंग करने के लिए खिसाब का नुस्खा इजाद किया। जाबर बिन हयान ने धात को भस्म करके कुश्ता बनाने का तरीका दरियाफ्त किया। धात का कुश्ता बनाने से उसका वजन बढ़ जाता है, ये भी उनकी दरियाफ्त है। मादनी तेजाब भी जाबर बिन हयान की अजीम इजाद है। वो इस इजाद के बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने क़राए अनबीक में थोड़ी फटकरी, हिराक्सिस और कलमी शोरा डाला और इसके मुंह को अनबीक के साथ बंद कर दिया। फिर इसको कोयलों की आग में रखा। जरा देर बाद मैंने देखा कि अनबीक की नली में से भूरे रंग के बुखारात निकल रहे हैं जो अंदर ही अंदर इस बर्तन में गए जो तांबे का था। ये बुखारात ठंडे होकर माया की हालत में आ गए, लेकिन इस तेज माया ने तांबे के बर्तन में सोराख कर दिया। अब मैंने इस माया को चांदी की कटोरी में जमा करने की कोशिश की, इसमें भी सुराख हो गए। चमड़े की थैली नुमा बोतल बनाकर जल्दी से उसमें जमा करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार हो गई। खुद क़राए अनबीक को भी नुकसान पहुंचा। मैंने इस तेज माया को उंगली लगाई तो मेरी उंगली भी जल गई और कई रोज मुझे तकलीफ रही। मैंने इस माया का नाम तेजाब रखा। इसमें कलमी शोरे का जुज था, इसलिए इस नई चीज का नाम कलमी शोरे का तेजाब रखा। कलमी शोरे का तेजाब इस कदर तेज था कि कोई बर्तन बच ना सका। सिर्फ 2 चीजें ऐसी थीं कि उस पर तेजाब का असर नहीं हुआ, एक तो सोने का बर्तन और दूसरा शीशे का बर्तन। जाबर बिन हयान को धातों का भी बावाए आदम माना जाता है। उन्होंने धातों के मुतालिक अपना ये नजरिया कायम किया कि सब धातें गंधक और पारे से बनती हैं। गंधक और पारा दोनों जब खालिस हालत में कीमियावी तौर पर मिलते हैं तो कीमती तरीन धात यानी सोने का वजूद अमल में आता है, और जब यही धातें गैर खालिस हालत में कम या ज्यादा कीमियावी तौर पर मिलती हैं तो दीगर कसाफतों की मौजूदगी और मिकदार की कमी पेशी के सबब दूसरी धातें चांदी, सीसा, तांबा और लोहा वजूद में आता है। जाबर बिन हयान को यूनानी जुबान पर मुकम्मल अबूर हासिल था। वो सिर्फ कीमिया के मैदान में ही नहीं बल्कि इल्मे नजूम, इल्मे फल्कियात, इल्मे सहर, इल्मे मंतक, इल्मे रोशनियों अनइकास, इल्मे मौसीकी, इल्मे हरूफ और इल्मे एदाद पर भी दस्तरत रखते थे। जाबर बिन हयान ने अपने इल्म की तकसीम की गर्ज से सैकड़ों किताबें लिखी। उनकी बहुत सी तसानीफ जाया भी हुई, लेकिन उनकी अक्सर किताबें आज भी यूरोप में बतौर निसाब पढ़ाई जाती हैं। जाबर बिन हयान से मंसूब तकरीबन 600 अरबी काम हैं जो कि उनके नाम से मशहूर हैं, जिनमें से तकरीबन 215 आज भी मौजूद हैं। जाबर बिन हयान ने चश्मो आशोब के लिए जड़ी बूटी भी दरियाफ्त की जिसके इस्तेमाल से फौरी ही आंखों का दर्द खत्म हो जाता था। जाबर बिन हयात ने नामसाइद हालात के बावजूद भी साइंस में वो मुकाम हासिल किया जो किसी के लिए भी एक ख्वाब से कम नहीं था। उनको अपने काम से इस कदर लगन थी कि उम्र के आखिरी हिस्से में मुसलसल तजर्बात की वजह से उनकी आंखों की बेनाई चली गई। वो 93 बरस की उम्र में 817 को कूफा में इंतकाल कर गए। मशहूर अमरीकी प्रोफेसर और दानिश्वर फिलिप ने उनको इन अल्फाज में खराजे तहसीन पेश किया कि कीमियागरी के लिए जाबर बिन हयात ने अपनी आंखें खराब कर लीं, लेकिन इस अजीम और दानिश्वर साइंसदान ने कई चीजें दरियाफ्त की। कीमिया की बुनियाद रखने वाले जाबर बिन हयात मुद्दतों याद रखे जाएंगे।